हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 की और बात करेंगे भारत की पोजीशन कौन सी है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में और टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स डिफरेंट कंट्रीज़ को पोजीशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिकल कंडीशन, यानी कि लोकतांत्रिक जो कंडीशन किसी भी देश की कैसी है उसके आधार पे ये डिफरेंट कंट्रीज़ को पोजीशन प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU और EIU इसको बनाता है जो कि ब्रिटेन की संस्था है और 2006 से काम कर रही है। 2019 के साल के लिए 22 जनवरी 2020 को रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 165 कंट्रीज़ और 2 टेरिटरीज़ को इवेलुएट किया गया था और कंट्रीज़ को 0 से 10 के बीच पॉइंट्स दिए गए थे। और इस बार का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है ये 12वां एडिशन है। डेमोक्रेसी इंडेक्स बेस्ड ऑन, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसको बनाने में कौन कौन से फैक्टर्सों को कैलकुलेट किया जाता है वो है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, चुनावी प्रक्रिया और बहुलत्ववाद, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कामकाज, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति और सिविल लिबर्टीज़ यानी कि नागरिक स्वतंत्रता। यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसी है किसी भी देश की, कैसी चुनावी प्रक्रियाएं हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फंक्शनिंग, सरकार का कामकाज कैसा चल करती है अपने कार्यकाल के दौरान, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और नागरिक स्वतंत्रता उस देश की कैसी है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 रिजाइम, यानी कि पॉइंट्स के आधारों पे देशों को 4 शासनों में बांटा जाता है। पहला है फुल डेमोक्रेसी, जिस कंट्री का पॉइंट 8 से ज़्यादा होंगे उसको फुल डेमोक्रेसी में रखा जाएगा। फ्लॉट डेमोक्रेसी, जिस कंट्री के पॉइंट 6 से ज़्यादा होंगे लेकिन 8 से कम या 8 के बराबर होंगे। हाइब्रिड रिजाइम, उस कंट्री के पॉइंट्स 4 से ज़्यादा हों लेकिन 6 या 6 से कम हो। ऑथोरिटेरियन रिजाइम, जिस कंट्री के पॉइंट 4 हों या लेस देन 4 पॉइंट या फिर उसके पॉइंट 4 से कम हो। तो जो इंडिया इस बार रखा गया है वो है फ्लॉट डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करेंगे तो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं हमारी 2019 की, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, और इनके स्कोर यहाँ पे दिए गए हैं। 2018 की अगर बात करेंगे तो 2018 में टॉप 5 कंट्रीज़ थी नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, और इनके स्कोर यहाँ पे रखे गए हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स बॉटम 5, और सबसे लास्ट में जो है वो है 167 रैंक में नॉर्थ कोरिया, जिसका पॉइंट है या फिर स्कोर जो दिया गया है 1.08, और 163 में चैड है, 164 में सीरिया है, 165 में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, 166 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और इसी तरीके से 2018 की रैंकिंग यहाँ है और इसके स्कोर इस कॉलम में रखे हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़, इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग 2018 में थी 41 और इस बार कितनी है इसकी 51, यानी कि 10 पॉइंट नीचे आ चुका है इंडिया, और इसको फ्लॉट डेमोक्रेसी में रखा गया है। और जो सबसे मेन कारण था इसकी पोजीशन में कमी होने का वो ये था इसकी सिविल जो लिबर्टीज़ में जो पॉइंट थे उसमें कमी आ गई थी। श्रीलंका की पोजीशन 71 2018 में थी और इस बार 69 यानी कि सुधर चुकी है डेमोक्रेटिकल कंडीशंस। बांग्लादेश की 80 से 80, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना की 130 और इस बार 153 हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, स्टे ट्यून।